आमतौर पर किसी अन्य राज्य में अगर कोई आदमी कोई अपराध करके जेल जाता है तो उसको जेल में रखा जाता है। आमतौर पर कोई अपराधी अगर जेल में बंद होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, अगर उसको अस्पताल ले जाया जाता है तो उस आदमी का अस्पताल में इलाज होता है। लेकिन भाई साहब, बिहार में ऐसा नहीं होता है। बिहार में होता यह है कि अगर किसी आदमी ने कोई किसी तरह का अपराध किया है, अगर उसको सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है तो हो सकता है कि वो सदर अस्पताल में किसी कॉल गर्ल या प्रोस्टिट्यूट को बुला ले, अपना पूरा मजा ले और उसके बाद गलती से पकड़ा जाए तो कोई बहाना देकर छूट भी जाए। बहरहाल ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है। आप समझिए, हाजीपुर के सदर अस्पताल में जो कैदी वार्ड है, मतलब ये कि हाजीपुर के जो अपराधी हैं, जो सदर अस्पताल में कैदी बनकर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जिनको सजा हो चुकी है, वो कैदी वार्ड में रंगरलिया मनाते हैं। आप समझिए, हाजीपुर के कैदी ने दूसरे राज्य से हाजीपुर के सदर अस्पताल में लड़की मंगवाया था। अब देखिए कि वो लड़की आ गई थी, वहां रंगरलिया मनाया जा रहा था, लेकिन गलती से करताहा के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो वहां पहुंच गए थे। अब करताहा के इंस्पेक्टर साहब जब वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा कि देखिए वहां पर तो रंगरलिया मनाई जा रही है, और रंगरलिया जब मनाई जा रही थी तो वो सरेआम वहां पर नाच हो रहा था। जो अस्पताल का वार्ड बॉय था वो भी उसमें संलिप्त था, जो कैदी था वो तो खुश था ही। और उसके बाद जब गलती से करताहा के पुलिस वाले साहब वहां पहुंच गए तब इस बात का भांडाफोड़ हुआ कि हाजीपुर के सदर अस्पताल में जिस कैदी वार्ड में कैदियों को इलाज के लिए लाया जाता है, उसी कैदियों के वार्ड में रंगरलिया मनाई जा रही थी और इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि छोड़ो भाई, हमको सजा हो गई तो क्या हो गया, हम तो बिहार में रहते हैं और बिहार में ये सब जायज है। हाजीपुर के सदर अस्पताल में एक कैदी का तबीयत खराब होता है, कैदी को ले जाया जाता है सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए। वो जब कैदी वार्ड में आता है तो ये बात किसी को नहीं पता थी कि उसने दूसरे राज्य से लड़की मंगवाया है रंगरलिया के लिए। लड़की वहां पहुंच भी गई थी और कैदी वार्ड में जश्न भी मनाया जा रहा था। जश्न के बीच में वहां पर एक इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए, जो मोबाइल के लूट का लोकेशन ट्रैक करते करते अचानक हाजीपुर के सदर अस्पताल में पहुंच गए थे। मतलब ये कि मोबाइल किसी का चोरी हुआ था, उसका लोकेशन पुलिस वालों ने ट्रैक किया और गलती से उस मोबाइल का लोकेशन हाजीपुर के सदर अस्पताल में दिख गया। और तब जब पुलिस वाले पहुंचे तो कैदी के वार्ड में उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़की है, वहां पर वार्ड बॉय है और इसके अलावा 2-4 लोग और हैं। ये देखकर पुलिस वाले का दिमाग खराब हो गया और जब उसने एसडीपीओ को फोन किया तो छापेमारी हुई। लड़की के साथ साथ वार्ड बॉय को अरेस्ट किया गया, 2-4 आदमी और थे उनको भी उठाया गया और अभी कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ हो रही है। बहरहाल बिहार में ये सब घटना बहुत आम है, उनसे पूछताछ होगी और हो सकता है कि ये साबित हो जाए कि वो लड़की उस कैदी की बहन हो जिसके साथ वो मस्ती में नाच रहा हो सकता है वो बोल दे कि वो खाना लेके आई हो सकता है वो कोई ऐसा बहाना मार दे जिसको पुलिस जस्टिफाई आकर कर भी दे और वो कैदी छूट भी जाए। लेकिन सोचने वाली विषय ये है कि आप समझिए कि कैदी वार्ड में जहां पर कैदियों को इस बात के लिए लाया जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज करवाया जाए, वहां पर कोई आदमी अगर रंगरलिया मना रहा है तो सोचिए कि पुलिस वाले कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। नियम के अनुसार अगर किसी कैदी को जेल से कैदी वार्ड के अस्पताल में लाया जाता है तो उनके साथ कांस्टेबल छोड़ा जाता है। वो कांस्टेबल साहब उस वक्त कहाँ थे हाजीपुर सदर अस्पताल में जब वो लड़की आ चुकी थी? वो कांस्टेबल साहब क्या उन्होंने वो भी उसमें संलिप्त थे या उनको उसमें मालूम ही नहीं था, जानकारी नहीं था कि वो लड़की आई हुई है? इन सब से पर्दा हटेगा जांच के बाद। फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन बिहार के कैदी जिस तरीके की मौज की जिंदगी जी रहे हैं वैसी जिंदगी शायद ही किसी अन्य राज्य का कैदी जी पाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।